पूरा वेस्टर्न सेट मेरा तोड़ दिया है ये लोग। मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद कौसर और उनका बाल बच्चा लोग सब मिल करके जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम डोभी प्रखंड के बहरा थाना अंतर्गत हरदवन में हैं। अभी हम बात करेंगे ज़मीनी विवाद को लेकर। आज करीब सुबह 8 बजे तोड़ फोड़ किया गया है, इनके सेट को तोड़ दिया गया है। इनके घर पे लोग आकर आपको छोटे छोटे पेड़ था उसको काट लिया गया है। आपको बताते चले और आपको दिखाते चले। सबसे पहले उनसे रूबरू होते हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। सबसे पहले आपका भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। ये बताया जाए कि ये घटना घटी आखिर क्यों घटी, कैसे घटी? सर, हम लोग ऐसे घर पे तो रहते नहीं हैं, कभी इधर कभी उधर काम धंधा करने वाले आदमी हैं। तो अचानक से मालूम हुआ कि सुबह में हम लोग का जो सेठ का जो घर बना हुआ था हरदम गांव में, खाता नंबर 197 और प्लॉट नंबर 631 632 पे, जो हम लोग सदियों से लगभग 50-60 साल से हम लोग उसको जोते कोड़ते आ रहे हैं। वो मेरे दादी के नाम में ज़मीन था जिसका नाम था जमीला खातून। वो 1988 में अहमदी खातून के नाम में डीड ऑफ गिफ्ट कर दी थी। उसके बाद फिर उसके बाद क्या तोड़ फोड़ किया, आखिर कौन थे ये लोग? ये लोग गांव के ही लोग हैं, अगल बगल के ही लोग हैं, दुश्मनी कर रहे हैं बहुत दिनों से। अचानक से इन लोग का कहना है कि हम लोग ज़मीन ले लिए हैं 2012 में, लेकिन सर वो तो ऑलरेडी हम 1988 में अहमदी खाते के नाम में जब डीड ऑफ गिफ्ट हो चुका है तो 1988 में, तो फिर 2012 में इन लोग किससे ले सकते हैं? और कौन थी आपकी? मेरी माँ है और जमीला खातून की बहू ही। अच्छा, ठीक है। तो 1988 में अपनी बहू को सास ने दिया गिफ्ट। जी हाँ। तो इन लोगों का क्या दावा है? इन लोगों का दावा है कि हम मोहम्मद जहीम साबिर से खरीदा है। अच्छा। तो मोहम्मद जहीम साबिर का नाम में होता तो ना खरीदता। और जब इन लोग कहते 2000 ईस्वी में उसके नाम में हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग 2012 में खरीदा। मान लिया जाए 2000 ईस्वी में उनसे लिया, उसके नाम में हुआ भी तो कैसे हुआ? क्योंकि 1988 में ऑलरेडी अहमदी खातून के नाम में हो चुका था और पासबुक में भी चढ़ चुका है 2000 ईस्वी में ही। यदि 2000 ईस्वी में केवाला यदि जहीम साबिर का हो जाता तो फिर पासबुक में कैसे चढ़ता? और 1988 में डीड ऑफ गिफ्ट जब उनका हो गया तो यदि 2000 ईस्वी में जहीम साबिर को दिया जाता है तो फिर ये 12 साल 14 साल कहाँ थे? न खेत पे आए, न जोते, न कोड़े, न डिमांड कायम हुई। 2012 तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर उसके बाद फिर हम मेरे पास ऑफलाइन रसीद भी है, ऑनलाइन रसीद भी है, ऑफलाइन डिमांड, ऑनलाइन रसीद 2025 तक। सर, ये लोग जो सेट को तोड़ फोड़ रहे हैं ये कौन है? ये लोग गांव के ही लोग हैं। लेकिन आखिर क्या मामला क्या है, पूरा बताया जाए कि आखिर क्यों आए आपके पास और 8 बजे दिन में इस तरह से तोड़ रहे हैं जिस तरह से आप उनका कुछ कब्जा कर लिया है? नहीं सर, ये तो ऑलरेडी हम लोग का ये ज़मीन ऑलरेडी शुरू से ही है। अच्छा। तो हम लोग तो सोचा था कि इन लोगों को मैंने हम लोग को तो पता ही नहीं था। 2019 में इन लोग हम लोग का वहाँ पे रड वड रखा हुआ था, छड़ वड़ रखा हुआ था, उसको भी चोरी कर लिया था। 2019 की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, 2019 में भी घटना घटाया है। मेरी माँ को छेड़छाड़ किया था। अच्छा। खेत के ऊपर आ करके चुपका प्रशासन को उसका सूचना दिया था 2019 में? हाँ, 2019 में डोभी थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज किए थे। अच्छा। जिस पर एफआईआर दर्ज भी है। अच्छा। और उसका चार्जशीट जी 2019 में एफआईआर दर्ज है, जिसका चार्जशीट भी मौजूद है सर मेरे सामने। अच्छा। जिस पर ऑलरेडी दफा लगा हुआ है 341 23 323 23 504 23 354 23 379 23 34 23 आईपीसी की धारा। ये हुआ था 16/7/2019 को। ठीक है। हम बताते चले कि इनका जो ये मामला चल रहा है ये पुराना मामला चल रहा है। इसको लेकर 2019 में मोहम्मद सफक साहब उन पे केस भी किए थे। कुछ मामला ऐसा चल रहा था कि इनके घर से रड चोरी कर लिया गया था, इनकी मां को छेड़छाड़ किया गया था। इस मामले को लेकर इन्होंने डोभी थाना में कांड को दर्ज किया था और कांड को दर्ज करते हुए इसमें कई तरह का धारा लगा हुआ है, आईपीसी भी लगा हुआ है। तो उसमें केस चल रहा था। उसके दरमियान आज का ये मामला सामने आ रहा है, प्रकाश में आ रहा है कि इनके साथ आज फिर क्या वही लोग थे जो? जी हाँ, वही लोग थे। बल्कि और आपको बताते चले कि बिहार में सर्वे को लेकर ज़मीनी विवाद
का मामला प्रकाश में रेगुलर आ रहा है, रोज आ रहा है। सुबह में आए तो देख रहे हैं कि वो लोग अचानक से आया, अचानक से आकर घर में घुस गया और घर में घुस करके तोड़फोड़ करना शुरू किया। और वहाँ पे भाई लोग सोया हुआ था और वाइफ भी सोई हुई थी, तो ये सब चक्कर में मतलब उल्टा पल्टा काम खींच तीर करना शुरू कर दिया और मेरा भाई को बांध दिया उन लोग। और बांध करके और उसके बाद घर को ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कुछ पैसा वगैरह था लगभग 5200 के करीब पैकेट में रखा, वो भी निकाल लेके भाग गया उन लोग। ठीक है, और इसमें 8, 10, 12 लोग हैं। और उसके बाद फिर घर को भी तहस नहस बहुत अच्छे तरीके से कर दिया उन लोग, बेतरीका सब उल्टा पल्टा का मौसम है। जी हाँ, शीतलहरी गिर रही है, शीतल कुहासा गिर रहा है, उसका मौके का फायदा उठा। जी हाँ एकदम सर, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई उठता नहीं उतना ज़्यादा जल्दी, और ये शीतलहरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा आज के मौसम बहुत खतरनाक है। बहुत मतलब इतना कुहा है कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। खैर अब तो ठीक हुआ थोड़ा देर के बाद, लेकिन वो लोग ये सब गाछ वाछ भी था, 10-15 पेड़ वगैरह था, जिंदा पेड़ था, सबको काट कूट लिया और उसको ही चोरी लेके चला। जी, उन लोग कितने लोग थे? हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, हम लोग 2-3 ही हुई है क्या? जी, मारपीट मीन्स क्या है कि उन लोग ऑलरेडी मारपीट कर दिया है हमारा भाई को और हमको और मेरा बाप फादर को। ठीक है, ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, जी नजर आ रहा है जी जी, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं जी, क्या मतलब गांव से उजाड़ के छोड़ेंगे तब तक, जब तक उजाड़ेंगे तब तक दम सुनेंगे नहीं, क्योंकि कुछ इन लोग कुछ छोटा मोटा गन वन भी रखे हुआ रहता है। और एक अचानक से एक दिन देखा भी था, बल्कि लेके घूम भी रहा था, जो आया था मेरे घर की तरफ, और उस दिन भी लेके आया था जो रात में सुबह में जो भोर। हाँ सर, एकदम हमको पूरा शक है कि ये लोग और भी कुछ बड़ा से बड़ा अपराध कर सकता है और कभी भी कोई कांड कर सकता है, क्योंकि अचानक से कुछ भी कर लेता है ये लोग। और ये लोग 2-4 घर है जिसमें 4-4, 5-5 जन हैं, और जो सब मिला करके 10-15-20 आदमी लोग हो जाते हैं, इकट्ठा होकर के सब कांड करते हैं। और ये बराबर करते रहते हैं, और भी लोग के साथ किए हैं गाँव में कुछ लोगों के साथ, लेकिन हम लोग के साथ भी बराबर कर रहे हैं। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, बाहर रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ठीक है सर, और हम लिए बराबर रहते हैं। आपके क्षेत्र में IPS शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, क्या गुहार लगाएंगे उनसे आप? जी सर, गुहार तो उनसे लगाएंगे कि यही कहेंगे कि जो हम लोग के साथ उल्टा पल्टा इन लोग कर रहा है, गलत तरीके से पेश आ रहा है और आपराधी किस्म का काम कर रहा है, हम लोग का छेड़छाड़ नोच चोरी वगैरह, इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए, ये कि कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। और हमको फंसाने की भी साजिश रचा जा रहा है, और इन लोग को सुनने में आया है कि इन लोग थाना में जा करके झूठ सच करके कर रहा है, क्योंकि हम अभी FIR लीक करके लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऐसे सुबह सुबह तो हम फ़ोन कर ही दिया था थाना को, तो थाना से 112 नंबर की गाड़ी आई थी, जो सिर्फ 2 पुलिस आए थे, एक ड्राइवर और एक पुलिस, लेकिन शायद पुलिस ही ड्राइविंग करके आ रहे थे, समझा वजा के चले गए और वो लोग सब तोड़ फोड़ कर भाग गए थे, फिरार हो गए थे। और सुनने में आ रहा है कि अभी शायद टाइम कितना हो रहा है, अभी 1:45 में 1:40 के लगभग में वो लोग थाना में शायद गया हुआ है, 1 बजे के लगभग ही होगा, ऐसा थाना में जा करके और कुछ झूठ सच हम लोग को फंसाने की कोशिश, हमको ये मेरे घर वाले लोग को फंसाने की साजिश रच रही चाल चल रहा है इन लोग, और हादसा इन लोग खुद ही किया है सब कुछ, और हम लोग फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये तो जांच का विषय है, ये कानून के हाथ में है। ये आप भी आवेदन दिया है और 2019 में भी घटना घटा है आपके साथ, और आपने FIR किया है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। हालांकि आपका कहना है कि लगातार हमारे दुश्मन बने हुए हैं, क्या ये? जी हाँ सर, लगातार दुश्मन बने हुए हैं, इसीलिए वहाँ पे ऑलरेडी हम अपने घर पे एक बार पुराना वाला घर पे भी इन लोग हादसा करने की कोशिश किया था। रात में आया था 10 बजे के लगभग, तो फ़ौरन उसे पकड़ाया तो नहीं, भाग गया था, तो फ़ौरन दूसरा दिन ही हम लोग CCTV कैमरा लगवाया घर पे चारों साइड। और उसके बाद फिर उसी दौरान गाँव वाले लोग भी बोले कि मस्जिद में भी लगा दिया जाए, यहाँ भी कुछ हादसा कर सकता है, इन लोग को डगा नहीं, क्योंकि जी कैमरा में कैद है क्या? जी हाँ, ये मस्जिद के पास जो लगी हुई है उसमें बहुत सारा वीडियो में आ गया होगा सर, उसको चेक करवाया जा सकता है और देखा जा सकता है कि सर कौन क्या कर रहा है और किसके कौन क्षति पहुंचाया है सर। अच्छा। और जिंदा गाछ को भी नुकसान काट रहा है, किस तरह से काटा जा रहा है, घर को किस तरह तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और हो सकता है कि मेरा भी उसमें कुछ वीडियो आया होगा, वीडियो करते हुए, क्योंकि हम वीडियो कर रहे थे, इन लोग जो तोड़ रहा था, इसके लिए कि हम प्रशासन को और कानूनी प्रक्रिया जब आएगी तो वो वीडियो को हम दिखाएंगे इसके लिए। और हम लोग चुप से खाली देख रहे थे, हम लोग कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग बहुत ज़्यादा लोग थे और उल्टा पल्टा करने की कोशिश किया और बांध भी दिया और देखा थप्पड़ मारा भी, मेरा माँ बाप को ही मारा, भाई लोग को ही मारा, इस किस्म की हरकत किया। रहते कहाँ? जी हम कलकत्ता में रहते हैं सर। हम कुछ 2-4-5 दिन से आए हुए हैं यहाँ पे। बच्चा का मेरा अकीका था, अकीका के लिए मैंने छठी हिंदी में ऐसा प्रोग्राम था, खुशी के मौके पे हमने पूरा गांव के हिंदू लोग को, मुसलमान लोग को, सबको दावत दिया था, निमंत्रण किया था सर। और निमंत्रण में उसी जगह पे हम लोग टेंट भी लगा दिए थे जहाँ पे मेरा घर था। और जी, मेरा नाम मोहम्मद शफक साबिर हुआ।
देखिए इनके साथ लगातार 2019 से लेकर 2023 और आज 2025 है। आपको बताते चले कि लगातार इनके साथ 3 घटनाएं घट चुकी है। हालांकि इनका आवेदन 2019 में गया था और उनके ऊपर FIR भी हुआ था, लेकिन उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अब वो पुलिस का काम है, वो कानूनी प्रक्रिया हुई थी। और इन लोग का कहना है कि जितना भी केस करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम तो तुम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। पुलिस से हम नहीं डरते हैं और जो थाना वाला करेगा करे, हम देख लेंगे, जो करना है करे। और थाना खरीद लेंगे, कुछ भी बकता है, जो पाता है सो बकता है। कभी कहता थाना मेरे अंडर में है, कुछ भी बकता है और धमकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। तो आप देख रहे थे भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ आसिफ खान।